माँ दुर्गा, इन 7 गलतियों से होता है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। घर की वास्तु में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो घर के सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही दोष या गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग अनजाने में करते रहते हैं। पहला, रात में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको घर में रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। तीसरा, कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह घोर अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। चौथा, कहा जाता है कि घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि न हो। पांचवा, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। छठा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। सातवां, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में सूखा हुआ पौधा है तो आपको और आपके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वह हमेशा फ्रेश रहे। आठवां, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। नौवां, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग
जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों में से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और उसके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में एक प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले को झाड़ू नजर ना आए। 10वां, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज को घर में बिना व्यवस्थित रखेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है। 11वां, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर लगाएं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताए गए हर एक नियम का जरूर पालन करें। धन्यवाद।